Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. Hope you all be happy and healthy. And I also hope that you are enjoying learning with Nirbhar Academy. So keep watching the interesting video and informative videos with Nirbhar Academy. So let's continue with advertisement. In the last videos, I shared introduction, different types of advertisements, and the first and second type of advertisements, which was situation vacant or wanted, and second one was sale and purchase of property, vehicles and household item. So now this is the third type. In third type we are having to let. To let means अगर आपके पास कोई भी एक आपके घर का कोई पोर्शन या आपके पास कोई फ्लैट है या इंडिपेंडेंट आपके पास कोई घर है जिसे आप किराए पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जब एडवर्टीजमेंट्स बनानी है तो आप किन किन बातों का टेक केयर करेंगे वो अब हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो टू लेट जब भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट आती है आपके एग्जाम में, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. मोस्टली क्वेश्चंस इन सीबीएसई वी आर हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम टू लेट. जो एडवर्टीजमेंट्स है उसमें टू लेट के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं. सो आई विल ट्राई टू मेक इट very interesting and easy to you with 3 examples as well. 3 examples मैंने इसके लिए बहुत अच्छे से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी and I know that I'm sure कि आपको जब इस आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट्स के जो ये टाइप हैं आपके टू लेट और मिसिंग पेट एंड पर्सन, ये दो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद या डाउट नहीं रहेगा. सो लेट्स बिगिन. टू लेट. एक्चुअली जब हम टू लेट एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है बेटा वो होती है अवेलेबल और वांटेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मैं आपको जब से मैंने एडवर्टीजमेंट्स आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है मैं बताती आ रही हूँ आपको कि फर्स्टली यू विल रीड आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे. अगर आप बिगनिंग में ही मिस्टेक कर देंगे, आपसे पूछा गया वांटेड के लिए और आप उसे अवेलेबल के लिए बता रहे हैं, या अवेलेबल के लिए और आप उसे वांटेड करके डाल रहे हैं. सो जस्ट लेट मी मेक यू क्लियर वन थिंग कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं दैट यू वांट टू लेट आउट, तो आपने वो, इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल से स्टार्ट होगा. और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा घर, फ्लैट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे चाहिए, तो अगर आप उसे चाहते हैं तो आप उसे वांटेड से स्टार्ट करेंगे. सो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? बिगिन विद अवेलेबल और वांटेड. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन टू लेट और रिक्वायर्ड ऑन रेंट. टाइप मीन्स क्या होता है कि आप किस तरह का जो जगह है आपके पास, वो फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट हाउस है, तो आप उसका, या फिर आपको रेंट पे किस तरह का फ्लैट चाहिए, आपको कोई प्रॉपर्टी जो आप इसको प्लॉट बोलते हैं, खाली एरिया अगर आपको चाहिए, या फिर आपको वहां पे जो इंडिपेंडेंट हाउस की बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है, तो वो आप उसमें उसका अकोमोडेशन का जो टाइप है उसे आप जरूर मेंशन करेंगे. आफ्टर दैट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकोमोडेशन. उस जगह की आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है. उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी होंगी, लाइक उसमें आप दे सकते हैं कि आपके पास कितने रूम्स हैं, या अगर प्रॉपर्टी है तो उसका साइज क्या है, अगर वो फ्लैट है तो वो उसका फ्लोर क्या है, एंड नंबर ऑफ रूम्स यू कैन राइट डाउन. ठीक है. सो दिस इज द फिजिकल डिस्क्रिप्शन अबाउट द अकोमोडेशन. सो इसमें आप इस तरह से इसे मेंशन कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स. यस, अभी फिक्सचर्स क्या होते हैं? फिक्सचर्स उसको बोलते हैं लाइक घर के अंदर अगर कोई फर्नीचर है जो कि आपका घर में ही फिक्स्ड है, अटैच्ड है, जिसे आप सेल करते हैं या फिर आप रेंट पे देते हैं, तो वो उसी के साथ सेल आउट या रेंट होता है, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है ना. और अगर फिटिंग्स का आपका होता है, फिटिंग्स में वो स्क्रू से होता है, उसको रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. सो ये डिफरेंस होता है आपका फिक्सचर्स और फिटिंग्स के अंदर. आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन लोकेशन एंड सराउंडिंग. लोकेशन बता सकते हैं आप अपने,
उस घर का जो आप किराए पे देना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं, एंड सराउंडिंग्स कि वहाँ पर उनको जो भी वहाँ पे रहने आएंगे, या फिर अगर आपको वो जगह किराए पे लेनी है तो आपको किस किस तरह का वहाँ पे जो सराउंडिंग्स है वो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा रेंट एक्सपेक्टेड, आप कितना उसमें रेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो आप लेना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे, तो आपका जो प्रेफरेंस है उसमें आप कितने तक उसको लेना चाहेंगे, वो आपका रेंट एक्सपेक्टेड होता है। इसमें अगर आप चाहें तो नेगोशिएट करके मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, like we were doing in the last examples. Contact number and address. Contact number and address. You can mention according to the question. मोस्टली क्वेश्चन में आपके होता है तो आप उसे ही प्रेफरेंस देंगे। सो ये जो आपके टिप्स हैं ये आप बिल्कुल अपने माइंड में जस्ट कीप इन योर माइंड दीज इंपॉर्टेंट टिप्स, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन योर एग्जाम्पल्स। नाउ अब हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द example. Now we are having an example. You would like to let out a portion of your independent house for office use. Write an advertisement for the classified columns of the local newspaper, giving all the necessary details in not more than 50 words. So आपको क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि आप अपने घर का, आपके पास एक इंडिपेंडेंट हाउस है, आपका खुद का घर बना हुआ है। फ्लैट में और इंडिपेंडेंट हाउस में फर्क होता है, ठीक है। सो आपके पास अपना एक इंडिपेंडेंट हाउस है और उसका एक पोर्शन, उसमें आपके 2 रूम्स हो सकते हैं, जैसे आप क्या करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क के लिए आप उसे किराए पे देना चाहते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट रेडी करना है, और एडवर्टीजमेंट्स में अगेन वी विल जस्ट कीप इन माइंड दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव द वर्ड्स मोर देन 50 वर्ड्स, ज्यादा नहीं करना है। 40 to 50 वर्ड्स आप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, 40 से कम भी आपने नहीं करना है। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट जब हम करेंगे तो टू लेट से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे इन द बिगिनिंग वी विल राइट डाउन टू लेट लाइक दिस। आफ्टर दैट दिस इज अवेलेबल, सो अवेलेबल से आप इसे स्टार्ट करेंगे। अवेलेबल on rent a portion of 2 rooms for office use. Walking distance for market nearby railway station covered parking area। उसके बाद आप इसमें 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो गुड वेंटिलेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे फिर। सो वी विल राइट डाउन गुड वेंटिलेशन, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ ऑफिस के लिए 2 रूम्स ही आपने रेंट पे देने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं लिख सकते हैं। बट हाँ, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें आप अगर फर्नीचर का भी मेंशन करना चाहें तो वेल फर्निश्ड, वो अगर आप अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं वेल फर्निश्ड। उन 2 रूम्स के अंदर अगर आप फर्नीचर्स अवेलेबल करवा सकते हैं तो वेल फर्निश्ड करेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद रेंट का मैंने आपको बताया, रेंट नेगोशिएट करके डाल सकते हैं आप, रेंट नेगोशिएबल, बिकॉज कोई आइडिया नहीं होता हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा, तो आप नेगोशिएबल करके डालिए। और लास्ट के अंदर अगर कुछ जो लोग होते हैं वो
कंपनी को लीज पे देने में प्रेफरेंस रखते हैं, ऑफिस यूज के लिए अगर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सो यहाँ पर हम उसको दे सकते हैं कंपनी लीज प्रेफर्ड। ये किस केस में कर सकते हैं कि जब आप किसी ऑफिस यूज के लिए दे रहे हैं तो वहां पर ये चीज आपकी बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आती है। और लास्ट के अंदर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, देन वी कैन राइट डाउन द कॉन्टेक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं। यस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और अगर आप चाहें तो इंटरेस्टेड पार्टी ये भी मेंशन कर सकते हैं। इंटरेस्ट में दोनों ही मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, पार्टीज में कॉन्टेक्ट वो दोनों ही आपको जो ठीक लगता है आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट और फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट यहाँ पे तो आप मेंशन, बिकॉज नेम इज नॉट गिवन, तो वी विल जस्ट राइट डाउन XYZ like this and we will write down the contact number like I have told you in the previous examples like 9813, and after that you can put the X like this. So this is about the टूलेट कि आपने अपने घर का एक पोर्शन, घर पे अपना घर का एक पोर्शन जो है एक ऑफिस यूज के लिए देना है, सो आप इस तरह से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मेरे सामने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। लाइक वी आर हैविंग, यू हैव अ 3 bedroom फ्लैट इन द्वारका। अब देखिए वो इंडिपेंडेंट हाउस के लिए था, दिस इज अबाउट फ्लैट, ये फ्लैट के लिए है जो कि इसमें मेंशन भी किया गया है कि 3 bedroom फ्लैट है वो आपका, ठीक है। और द्वारका जो है वो लोकेशन भी यहाँ बताइए हमें। विच यू वॉन्ट टू लेट आउट ऑन रेंट, आप उसे रेंट पे देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नोट मोर देन 50 words टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है इसका इस एडवर्टीजमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये आपका एक क्वेश्चन है कि आपको, मैंने बताया कि क्लासिफाइड कॉलम्स जो आपके होते हैं वो न्यूज़पेपर्स में होते हैं और उसमें पब्लिश होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द नेम्स लाइक दिस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड और द लोकल न्यूज़पेपर्स लाइक दिस। सो डोंट मेंशन दीज नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर इन योर आंसर्स। सो यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जाता है ये। सो हमने अपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, फ्लैट के लिए है कि आप फ्लैट जो है अपना वो रेंट पे देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, टू लेट से, टू लेट, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लैट है हमारा, उसको हमने किराए पे देना है। सो जब हम इसकी बिगनिंग करेंगे तो कहाँ से होगा आपका, अवेलेबल से स्टार्ट कर देंगे इसको हम। अवेलेबल 3 BHK, 3 BHK, BHK मीन्स बेडरूम, हॉल, किचन, ठीक है। द्वारका, अब हम हमारे पास क्योंकि लोकेशन है तो हम यहाँ पे द्वारका करके उसको मेंशन कर सकते हैं। नियर बाय मेट्रो स्टेशन, लोकेशन अपना बता देंगे हम यहाँ पे, नियर बाय मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा लोकेशन आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन, एंड फिर हम जो भी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल करवा रहे हैं वो यहाँ पे बताएंगे। फुली फर्निश्ड, मान लीजिए वो फुली फर्निश्ड है, फुली मैं आपको तीनों इसमें बता देती हूँ, फुली भी हो सकता है या फिर आप अनफर्निश्ड, दोनों इसमें से कोई एक मेंशन कर सकते हैं। अनफर्निश्ड, फुली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फुली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। उसके बाद हम यहाँ पर 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई। जब हम बार बार इनको सुनते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाती हैं कि हम जब अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट्स का तो हमने यही चीज़ों को मेंशन करना है, वाटर एंड पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई। उसके बाद ईस्ट फेसिंग, वास्तु कंप्लाइंट, ये हम इसमें और भी ऐड कर देते हैं, वास्तु
कंप्लायंट, मतलब जो भी आप वहाँ पे फैसिलिटी उनको अवेलेबल करवा सकते हैं वो सारा। जस्ट आफ्टर पुटिंग द कॉमा जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यहाँ पे सिर्फ आप वर्ड्स लिखते जाइए, नीड नॉट टू राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस। सो एडवर्टीजमेंट्स इसलिए भी आपकी बहुत ईजी होती हैं। ईस्ट फेसिंग, वास्तु कंप्लायंट और कवर्ड पार्किंग एरिया, कवर्ड पार्किंग एरिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, यस। उसके बाद मॉड्यूलर किचन, अगर आपका उसमें अवेलेबल है मॉड्यूलर किचन, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ फिक्सचर, ठीक है। मॉड्यूलर किचन, मैंने बताया था फिक्सचर्स और फिटिंग में फर्क आपको, ओके। इसमें अगर आप चाहें तो स्कूल का मेंशन कर सकते हैं, स्कूल नियर बाय, स्कूल नियर बाय। उसके बाद ये एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एंड सराउंडिंग, तो उसमें जो स्कूल है या मेट्रो स्टेशंस हैं तो ये क्या करते हैं हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका जो घर का लोकेशन है वो अगर कोई लेता है तो उसको किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। सो स्कूल नियर बाय आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद है सर्वेंट क्वार्टर, आजकल जो हमारे फ्लैट्स होते हैं उसमें सर्वेंट क्वार्टर की जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे हम सर्वेंट क्वार्टर का मेंशन कर सकते हैं, सर्वेंट क्वार्टर। गुड वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन। और पार्क का मेंशन कर सकते हैं जो कि एक और प्लस पॉइंट आ जाएगा आपका, पार्क अहेड, ठीक है। और रेंट आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, रेंट नेगोशिएबल, ओके। सो हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर मोर इंफॉर्मेशन या इंटरेस्टेड पार्टीज वो मेंशन करेंगे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक आई हैव रिटन ABC, नाउ कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो आप उसे ही प्रायोरिटी देंगे, और नहीं गिवन है वहाँ पे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर का मैंने आपको बताया किस तरीके से आप मेंशन करेंगे, 9813 एंड आफ्टर दैट यू विल पुट द क्रॉस, यस। सो देखिए कितने हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स में हमने अपना जो आंसर था उसको कंप्लीट कर लिया। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर फ्लैट है तो आप वहाँ पे BHK मेंशन करेंगे, और अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो वो वहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट हाउस होगा। उसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है आपके पास, तो उसका आप जो भी वो एकड़ में है या स्क्वायर में है, जैसे एक स्क्वायर में होता है उसका कोई गज करके होता है, तो उसको आप जैसे 250 गज का है या 100 गज का है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग वो आपका होता है, उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये अगर आप पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएंगी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। सो नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, और आपको बहुत अच्छे से ये आपका पक्का हो जाने वाला है, आप श्योर हो जाओगे कि हाँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। You have recently constructed a house with all facilities in a posh area. Posh means क्या होता है, एक ऐसा एरिया जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और जहाँ पे मोस्टली जो VIPs पर्सन्स रहते हैं उनका वो लोकेलिटी आपकी होती है। तो आपने अपना एक घर वहाँ पे बनवाया है, एज यू हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑन रेंट, अब आपने डिसाइड किया कि अब आप उसे रेंट पे देंगे। सो आपको एडवर्टीजमेंट बनानी है, टू लेट कॉलम के लिए, लोकल डेली का है, 50 वर्ड्स का है, एंड वी आर हैविंग द पर्सन कृष्ण कुमार जो कि अपने उस घर को यहाँ पर रेंट पे देने वाले हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे गिवन है। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो अगेन टू लेट से आपने इसको स्टार्ट किया, अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, 2 एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अवेलेबल से आप इसे स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आ हाउस है, यहाँ पर कोई भी आपका इस तरह का नहीं है कि ये आपका फ्लैट है, ये घर उन्होंने अपना बनाया जिसे अभी वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रेंट पे देना चाहते हैं। तो जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, अवेलेबल न्यूली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, अवेलेबल न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 बेडरूम्स इंडिपेंडेंट एंड स्पेशियस हाउस, क्योंकि पूरा अकेला वो बड़ा घर है
स्पेशियस से और भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, स्पेशियस हाउस इन a posh locality, in a posh locality। ठीक है। अब अगर आप चाहें जो जो फैसिलिटीज आप उनको अवेलेबल करवा रहे हैं, लाइक मॉड्यूलर किचन विद मॉड्यूलर किचन, सेमी फर्निश्ड उसके बाद गैराज का मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत, क्योंकि आजकल सभी के पास सर्वेंट्स होते हैं तो उनको एक क्वार्टर चाहिए होता है उनके लिए, तो इसीलिए भी यहाँ पे हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाता है ये सर्वेंट क्वार्टर। उसके बाद स्कूल एंड मेट्रो स्टेशन नियर बाय। ठीक है, नियर बाय। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट का मेंशन कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मार्केट, क्योंकि हमने जितना हो सके जितनी फैसिलिटीज हम अवेलेबल करवा सकते हैं वो सारा मेंशन करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉकिंग डिस्टेंस फॉर मार्केट, पार्क अहेड, पार्क का मेंशन कर देते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमने सारी, एक हमारा वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का रह गया, 24/7 कर देते हैं, वाटर एंड पावर सप्लाई। उसके बाद 100% पावर बैकअप, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए, पावर बैकअप। ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेंट का नेगोशिएबल कर सकते हैं, रेंट नेगोशिएबल। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, like we were doing in the last examples, information, please contact। सो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेम जो गिवन है उसको हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, कृष्ण कुमार। ठीक है। इसी को ही लिखेंगे हम, कृष्ण कुमार। ओके। और कॉन्टेक्ट नंबर जो गिवन है उसे ही प्रायोरिटी हमने देनी है। So we are having the contact number which is 0135-200-1563। देखिए कितना इजीली हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए थे। जितना ज़्यादा हम एग्जांपल्स करेंगे उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को समझेंगे। बट एक चीज़ आपने टेक केयर करनी है कि बिफोर मेकिंग द एडवर्टीजमेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू मेक अ बॉक्स। आपको बॉक्स जरूर बनाना है, 3 साइडेड बॉक्स बनाएंगे एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर एडवर्टीजमेंट्स यू विल क्लोज इट। अब आप उसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पूरा बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद उसमें राइट डाउन करते हैं, जिससे उनका कंटेंट ज्यादा हो जाता है और वो बाहर निकलता है। सो इसीलिए फ्री हैंड आप नहीं बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे और अपनी बॉक्स को लास्ट में क्लोज कर देंगे जब आपका कंटेंट वहां पर कंप्लीट हो जाता है। सो हमारा यहाँ पर जो टूलेट के 3 एग्जाम्पल्स थे वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। Yes, our next type is missing person और pet animals। सो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो एसेंशियल डिटेल्स मैं आपके सामने मेंशन करने वाली हूँ कि जब आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं और वो एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक केयर दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी विल कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद मिसिंग। सो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या आएगा, बिगिन विद मिसिंग। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसे स्टार्ट करेंगे, बिगिन विद मिसिंग। ठीक है। और क्या करेंगे, गिव ब्रीफ फिजिकल
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में वो कैसा दिखता है, कलर, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप मिसिंग पर्सन का कर रहे हैं या फिर पेट एनिमल का कर रहे हैं। उसके बाद मेंशन नेम, मेंशन नेम, एज एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, एंड आइडेंटिफाइंग फीचर्स, ठीक है, कि उनको कैसे पहचाना जा सकता है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, फीचर्स, ठीक है। एंड सिंस व्हेन एंड फ्रॉम वेयर मिसिंग, ये भी बताएंगे आप, सिंस व्हेन एंड फ्रॉम वेयर मिसिंग, फ्रॉम वेयर मिसिंग, कब से और वो कहाँ पर उनको लास्ट टाइम देखा गया था, वो पर्सन भी हो सकता है, पैट भी हो सकता है। और इसमें क्योंकि मिसिंग के लिए आप कर रहे हैं तो रिवार्ड इसमें ऑफर जरूर करेंगे आप, रिवार्ड ऑफर्ड, ठीक है। और लास्ट के अंदर कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड नंबर, कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड नंबर, जो कहाँ पे उनको कांटेक्ट करना है। सो इसमें देखिए हमारे पास दो टाइप्स आई हैं, एक तो आपका पर्सन है, एक पेट है। तो इसमें आपको बस टेक केयर क्या करना है कि इसके आपके दो पोर्शन हो जाते हैं, कि मान लीजिए आपने पर्सन के लिए उसको बनाया, विच इज पर्सन, कि ए पार्ट में अगर पर्सन के लिए, तो पर्सन में सिर्फ क्या चीजें आ जाती हैं, हाइट आ जाती है, कॉम्प्लेक्शन आपका आ जाता है, उसके कपड़े कैसे हैं, ठीक है। सो ये दो तीन चीजें आप ध्यान में रख लेंगे, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, एंड क्लोथ्स आप मेंशन कर सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम क्या पहने हुए थे, एटसेट्रा, ठीक है। और अगर हम पेट के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, अगर पेट के लिए किया जा रहा है तो उसमें उसका जो ब्रीड है कि वो कौन सी ब्रीड से बिलोंग करता है, एंड कलर ऑफ फर और स्किन, फर और स्किन, इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन आपका पेट पे है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और पर्सन पे है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो एग्जाम्पल से हम इसे और भी अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए मेरे सामने, दैट योर यंगर ब्रदर एज्ड 6 हैज बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3 days. Draft an advertisement in not more than 50 words for the missing person column of a local daily. You are Ramesh Ragini, living at 45 Akash Colony, Noida, and your contact number is this one. ठीक है, so देखिए मोस्टली चीजें तो हमें अपने क्वेश्चन में ही मिल गई है। सो नाउ लेट्स बिगिन द आंसर। अब अपना आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो मिसिंग से हमने से स्टार्ट करना है। सो जब स्टार्ट करेंगे हम तो मिसिंग से स्टार्ट करेंगे, मिसिंग, ठीक है, लाइक दिस, मिसिंग, एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आ 6 year ओल्ड बॉय, ठीक है, एज मेंशन है यहाँ पे, आ 6 year ओल्ड बॉय इन, क्लोज बता दे, एंड ग्रीन टी-शर्ट, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक आईज। सो हमने यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगाना है और अपने क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक आईज, फिर कॉमा हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश स्पीक्स प्रॉपरली, ये बता सकते हैं, दोनों लैंग्वेज उसको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें बता सकते हैं उसका हेयर्स का कलर क्या था, लाइक मैंने मेंशन कर दिया, लाइट ब्राउन हेयर्स, ठीक है। आप अगर शूजेस पहने हैं तो आप बता सकते हैं वाइट शूजेस, मतलब जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हो, कट मार्क ऑन लेफ्ट चीक, ठीक है।
सो ये उसको आइडेंटिफाई करने का और एक अच्छा सा यहाँ पे हमें मिल गया कि हाँ उसके जो लेफ्ट चीक है उस पर कट का निशान बना हुआ है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि उसे लास्ट टाइम कब देखा गया था। ठीक है, ये बता सकते हैं क्योंकि 3 डेज से वो मिसिंग है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं लास्ट सीन इन पब्लिक पार्क 3 days बिफोर। ठीक है, सो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उनको लास्ट टाइम जो था वो 3 दिन पहले पब्लिक पार्क में देखा गया था। और आप बता सकते हैं यहाँ पे काइंडली कॉन्टेक्ट on the number given below if anyone have सो मिसिंग पेट का जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपने टेक केयर करना है कि सबसे पहले आप मिसिंग पेट करके मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट मिसिंग आ डार्क ब्राउन मेल लेब्राडोर 20 इंचेस हाई सिंस लास्ट फ्राइडे। वो कब से मिसिंग है? जीगी उसका नाम क्योंकि गिवन है हमारे पास। जीगी इज 2 years old, हैज वाइट स्ट्रिप्स, उसकी वाइट बॉडी के ऊपर वाइट स्ट्रिप्स हैं। ही हैज अ होल इन लेफ्ट ईयर, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। एंड हैज अ ब्लैक स्ट्रैप अराउंड हिज नेक। ठीक है, उसके गले में जो है ब्लैक कलर का स्ट्रैप है। इन्फॉर्मर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, कि जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे अच्छा एक इनाम दिया जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द एड्रेस एंड नंबर गिवन बिलो। सो क्योंकि हमारे पास पीके बंसल का एड्रेस यहाँ पे गिवन है, पीके बंसल 89 Rajendra Park, New Delhi, and contact number that we were writing in the last examples also. So you can just write down the 4 digits in the beginning. After that you can put the crosses. So आज हमने आपके 2 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपका फर्स्ट वन वॉज अबाउट टूलेट एंड सेकेंड वन वॉज अबाउट मिसिंग पैट एंड पर्सन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ क्वेरी बॉक्स में डाल करके हमें ज़रूर बताइए। हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो जस्ट कीप लर्निंग विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।